हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये HTML की 15th वीडियो है और इस वीडियो में हम एड्रेस टैग पढ़ेंगे। किसी डॉक्यूमेंट के ऑनर या किसी वेबसाइट में मौजूद आर्टिकल के ऑथर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक साइड पे सबलाइम एडिटर ओपन है और दूसरी साइड पे गूगल क्रोम में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी में एक टेक्स्ट लिख लेते हैं विदाउट एड्रेस टैग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटन बाय, और रिटर्न बाय लिखने के बाद हम कॉलन लगाएंगे और इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं तो ये देखिए अब इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं कट, और कट करने के बाद हम एड्रेस टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी डिफरेंस पता चलेगा हमें। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो अटैलिक स्टाइल में हो गया है। तो चलिए अब दूसरी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न बाय के बाद कॉलन के बाद हम एंकर टैग ले लेते हैं और एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट के अंदर मेल टू लिख लेते हैं और इसके अंदर कोई सी भी ईमेल एड्रेस हम दे सकते हैं जो ऑथर का या डॉक्यूमेंट के ऑनर का होगा। तो यहाँ पे हम easycoding@gmail.com लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके बाद हम यहाँ पे ऑथर का नेम लिख लेते हैं AD डेविड, ये जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। और इसके बाद हम लिखते हैं विजिट अस एट, और इसके बाद कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगाने के बाद फिर एंकर टैग ले लेते हैं और एंकर टैग के अंदर हम href के अंदर हम ऑथर की वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं http://www.google.com, और इसके अंदर हम इसी वेबसाइट का नेम लिख लेते हैं www.google.com, और इसके बाद एंकर टैग कर देते हैं क्लोज। इसके बाद हम एड्रेस लिख लेते हैं ऑथर का, तो लिख लेते हैं बॉक्स और इसके आगे लिख लेते हैं 748, न्यू टाउन। ये मैंने जस्ट सपोज किया है। तो यहाँ पे जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो जो क्लाइंट की डिटेल्स होंगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए सारी डिटेल्स आ गई है। लेकिन अब हम इसको लाइन वाइज कर लेते हैं तो उसके लिए हम बीआर टैग यूज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं, अब रिटर्न बाय के बाद कॉलन के बाद हम बीआर टैग कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं बीआर टैग और उसके बाद हम AD डेविड जो ऑथर का नेम या क्लाइंट का नेम होगा उसके बाद भी बीआर टैग लगा देते हैं, और इसके बाद हम विजिट अस एट, उसके बाद भी हम बीआर टैग लगा देते हैं, और इसके बाद हम लगा देते हैं गूगल के बाद बीआर टैग लगा देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए लाइन वाइज हो गए हैं। अब हम UK से पहले भी बीआर टैग लगा देते हैं ताकि UK भी नीचे आ जाए। तो सेव करते हैं, ये देखिए UK भी आ गया। अब लाइंस में थोड़ा सा गैप डाल देते हैं तो इसके लिए बीआर टैग लगा देते हैं एक दफ़ा, फिर AD डेविड के बाद नेम के बाद, और गूगल के बाद भी हम एक दफ़ा फिर बीआर टैग लगा देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए अभी जो क्लाइंट की डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली हमारे सामने शो हो रही हैं। अब इस वेब पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बैकग्राउंड में कुछ कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BG कलर और इसके अंदर कलर हम दे देते हैं हॉट पिंक। तो लिखते हैं हॉट पिंक और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। गाइस, एड्रेस टैग की हेल्प से विजिटर ऑथर के नेम पे क्लिक करके जो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है इस पे ईमेल भेज सकते हैं। ये जो वेबसाइट का लिंक दिया है इस पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं, या अगर वो एड्रेस पढ़ना चाहें तो यहाँ से वो ऑथर का एड्रेस पढ़ सकते हैं। तो गाइस, ये था एड्रेस टैग। काइंडली कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।